अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद होगी कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में रहकर अपनी स्टडी का जो सिलसिला है उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसे बेटा आप लोगों को पता है कि हमारा जो लेक्चर सिस्टम ऑनलाइन जो हमारा एक स्टडी का सिस्टम वो जो कंटिन्यू है, तो इस सिलसिला में आप लोगों का जो आज लेक्चर है वो मंडे का 18 अगस्त का लेक्चर है। और इसमें आप लोग देखेंगे, हम एग्ज़ाम्पल नंबर 2 देखेंगे एल्गोरिदम के बारे में। पहले हम थोड़ी सी डायरी देख लेते हैं, डायरी को समझ लेते हैं। डायरी में आज आप लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस की गई हैं। तो पहले देखिए बेटा, ये 18 अगस्त की डायरी मंडे की आप लोगों के लिए। तो इसमें SLO आपका है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में है। हमने देखना है एल्गोरिदम के बारे में, प्रोग्रामिंग देखेंगे किस तरह से एल्गोरिदम काम करता है, फ़्लो चार्ट के बारे में देखेंगे और इसमें एग्जांपल देखेंगे फ़्लो चार्ट की। ठीक है बेटा, उसमें देखेंगे हम किस तरह से इनको डेमोस्ट्रेट किया जाता है। मैं फ़्लो चार्ट जो है तो होता है ना, ये आप कह लें एल्गोरिदम को ही फ़्लो चार्ट में कन्वर्ट किया जाता है और ये एक पिक्टोरियल डायग्राम होती है, जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसकी एग्जांपल देखेंगे हम, डेली लाइफ एग्जांपल। जैसे अब डेली लाइफ एग्जांपल में क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि जैसे आप रोज़ जो जैसे चाय बनाते हो, अब चाय बनाने का जो प्रोसेस है ये एक लाइफ का ये डेली लाइफ में होता है ना, तो इसको भी आप एल्गोरिदम या इसको फ़्लो चार्ट की शक्ल में लिख सकते हो, बना सकते हो। तो उसमें हम देखेंगे पेज नंबर 59 देखेंगे, उसमें एग्जांपल नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद फ़्लो चार्ट के एडवांटेज देखेंगे, ये क्यों ज़रूरी है। बाकी लूप नेस्टेड देखेंगे, ये लूप होते हैं, मतलब ये जब दो या दो से ज़्यादा फ़्लो चार्ट में ना डायग्राम्स या वो सिम्बल्स मिल जाती हैं तो वो लूप्स बन जाता है। लूप आपको उसका लिटरल मीनिंग पता है कि ये लूप से कनेक्शन होता है। उसके बाद आप पेज नंबर 59 से लेकर एग्जांपल नंबर 2 से लेकर आप लोगों ने 61 डू यू नो तक पढ़ना है। ठीक है, तो पेज नंबर 59 से आप लोग ओपन करेंगे और इससे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये थी आपकी डायरी। अब हम चलते हैं बुक की तरफ। तो पहले देखिए, ये है आपके सामने एग्जांपल नंबर 2। इसमें पहला ही आपके सामने एल्गोरिदम है, ऐड 2 नंबर एंटर बाय यूज़र। अब 2 नंबर एंटर यूज़र ने एंटर किए हैं। अब उसके ऊपर आप लोगों ने एक तो एल्गोरिदम भी लिखना है और फ़्लो चार्ट भी बनाना है दूसरा उसके बाद। तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप आपको पता है कि स्टार्ट का होता है, द एल्गोरिदम ऑफ फॉर सम ऑफ 2 नंबर इज़ एज फॉलोज। नंबर 1 स्टेप नंबर 1 है वो स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 है डिक्लेयर वेरिएबल नंबर 1 नंबर 2 और सम। हमने 2 वेरिएबल को है जो वो ऐड करवाना है ना, सम करवाना है, तो पहले उनको डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर आप लोगों को बताया हुआ है कि मेमोरी में एक ख़ास लोकेशन पर कोई भी वेरिएबल को रख छोड़ना, ये क्या होता है, ये डिक्लेरेशन होती है वेरिएबल्स की। तो स्टेप नंबर 2 में क्या किया, डिक्लेयर कर दिया, उनको असाइन कर दें। ये जो हम मतलब जैसे 1 को A इक्वल है 1, B इक्वल है 2, ये जो हम असाइन कर देते होते हैं या मैथ में आप लोग करते रहते हो, x इक्वल है 1 या x इक्वल है 2, y इक्वल है 0, ये जो आप करते हो ये असाइन करना ही होता है ना दरअसल। तो स्टेप नंबर 3 देखें, रीड द वैल्यूज़ नम 1 नम 2। अब रीड भी करवानी है वैल्यूज़ बाद में, पहले डिक्लेयर करानी है फिर रीड कैसे करवानी है। रीड करवाने के लिए ये होता है कि आपको एक रीड करवाने के लिए ना, ये पहले आप डिक्लेयर करते हो, उसके बाद रीड करता है खुद ना कंप्यूटर जो है आपकी वैल्यूज़ को। तो डिक्लेयर होता है, उसको मेमोरी लोकेशन दे देना कि ये यहाँ पर ये वैल्यू पड़ी रहे और यहाँ पर ये वैल्यू पड़ी रहे। जैसे वो कुछ बॉक्सेस नहीं असाइन कर दी है, किसी चीज़ को खानों में रख दिया, इस तरह से खानों में रखना ही क्या है, वैल्यू को असाइन करना है। बाकी ये आप लोगों का देखें, रीड करवानी है बाद में वो वैल्यू को असाइन करके। फिर उनको स्टेप नंबर 4 में सम करवाना है। सम करवाने के लिए अलग से आप लोगों को पहले ऐड नंबर 1 नंबर 2 एंड असाइन द रिजल्ट टू द सम। फिर स्टेप नंबर 5 डिस्प्ले द सम। ये सिंपल सा प्रोग्राम है, पहले डिक्लेयर कराएंगे, फिर रीड करवाएंगे, फिर सम करवाएंगे और फिर बाद में डिस्प्ले द सम करवाने के बाद स्टॉप करा देंगे। अब इसके साथ देखें, ये जो है आपका फ़्लो चार्ट बना हुआ है। फ़्लो चार्ट में भी ऐसे ही है, जितने स्टेप आएंगे ना इधर एग्जाम्पल में या एल्गोरिथम में, उतनी आप लोग फ़्लो चार्ट में उतने ही आपकी जो है वो सिंबल्स आएंगी। तो ठीक है, ये स्क्वायर जो है आपकी सिंबल है, इसमें डिक्लेयर कराया। ये जो पैरेललोग्राम है, ये थोड़ी सी डायगोनल या टिल्ट, ये आपकी रेक्टेंगल है, इसको इसमें रीड करवाना है और सम भी दोबारा आपने वो रेक्टेंगल में कराना है और फिर डिस्प्ले किस में कराना है, फिर पैरेललोग्राम में कराना, स्टॉप करा देना है। इस तरह से एग्जांपल नंबर 3 देखें, इसमें भी है, आपने
पिकनिक का डिसाइड करना है अपने क्लासमेट के साथ, किसी टूर पे जाना है तो छुट्टियाँ गुजारनी या वैसे कुछ टाइम के लिए, तो अब उसका प्रोग्राम है, उसका भी आप लोगों को ऐसे ही करना है कि स्टार्ट करा देना है। डिसाइड द पिकनिक वेन्यू, कहाँ पर जाना है आपने, जगह लोकेशन देख लें, डेट देखें, टाइम देखें, डिसाइड पिकनिक एक्टिविटीज़ कर लें, रेंट अ व्हीकल टू रीच द वेन्यू, मतलब ये गाड़ी ले लें उनको किराए पे जो आपने पहुंचना है वहाँ तक जाने के लिए। फिर उसके बाद वेन्यू पर पहुँचे, वहाँ पर डेट डिसाइड करें वहाँ पर जाने की, फिर वहाँ पर एक्टिविटीज़ करें जो आपने करनी है, फिर कम बैक टू स्कूल आ जाएँ और स्टॉप कर दें। अब जितने इधर ये देखें 8 है ना जैसे स्टेप्स, तो उतने ही 8 अगर आप गिने तो ये 8 ही आपके पास क्या है, वो फ्लो चार्ट में आपके सिंबल होते हैं। इसमें कोई ख़ास सिंबल लगा नहीं है ना, हमने वो इसमें हमें पैरेललोग्राम नहीं लगाया ना, क्योंकि हमने यहाँ पर पैरेललोग्राम लगाना होता है हमने रीड करवाने के लिए या हमने सम करवाने के लिए लगाना होता है, आपको पता है। लेकिन इधर तो हमने सिंपल इनपुट किए जाना था ना, और इनपुट करना है सीक्वेंसेस के साथ, तो फिर इनपुट करने के लिए क्या होता है, रेक्टेंगुलर सिंबल। अब ये देखें एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें अपने बॉयल वाटर या मतलब एक टी मेक अ टी चाय बनानी है, उसका एक एल्गोरिथम है, ये डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है, तो ये काम की एग्जांपल है, आप लोग इसको भी देख लें। इसमें स्टार्ट कर लेना है, फिर बॉयल द वाटर